वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार में स्कूलों की मनमानी फीस से परेशान अभिभावकों और छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के अब कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों के लिए फीस का नया ढांचा तैयार कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि निर्धारित फीस से ज्यादा वसूली करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी कि कई स्कूल शिक्षा केंद्र से ज्यादा ड्रेस, किताब और स्टेशनरी बेचने वाले संस्थान बनते जा रहे हैं। अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल पढ़ाई से ज्यादा कॉपी किताब, यूनिफॉर्म और अलग अलग नामों पर अतिरिक्त फीस वसूलने में लगे हुए हैं। कई स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिविटी डेवलपमेंट और अन्य शुल्क के नाम पर मनमाने तरीके से पैसे ले रहे थे। अब इसी पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने फीस की सीमा तय कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूची में प्रवेश शुल्क से लेकर शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट चार्ज, लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पर लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। अगर नई फीस संरचना की बात करें तो कक्षा 9 में प्रवेश शुल्क सिर्फ 50 रुपये तय किया गया है। वहीं 11वीं में आर्ट्स और साइंस दोनों संकाय में नामांकन शुल्क 50-50 रुपये निर्धारित किए गए हैं। हालांकि 9वीं और 10वीं के शिक्षण शुल्क की अलग से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 11वीं के लिए फीस तय कर दी है। 11वीं में आर्ट्स का शिक्षण शुल्क 180 रुपये रखा गया है। साइंस के छात्रों के लिए यह शुल्क 240 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि कॉमर्स यानी वाणिज्य संकाय की पढ़ाई के लिए 180 रुपये फीस तय की गई है। अब अगर 12वीं की बात करें तो वहां भी आर्ट्स के लिए 180 रुपये, साइंस के लिए 240 और शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा विकास शुल्क यानी डेवलपमेंट फीस भी तय की गई है। कक्षा 9 और 10 के लिए विकास शुल्क 80 रुपये रखा गया है, जबकि 11वीं और 12वीं के लिए सभी इकाई के लिए विकास शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। सरकार ने नियमों में एक और बड़ी राहत दी है। अगर कोई छात्र या छात्रा पहले से ही उसी स्कूल में 9वीं में नामांकित है और आगे 11वीं में उसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनसे 50 रुपए का नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। फीस के इस नए ढांचे को विकास कोष और छात्र कोष में बांटा गया है ताकि स्कूलों में पारदर्शिता बनी रहे और छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। सबसे बड़ी राहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST वर्ग के छात्रों को दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि इन छात्रों से शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी SC/ST छात्रों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि 11वीं में नामांकन के समय छात्रों को फॉर्म और प्रोस्पेक्ट्स उपलब्ध कराना स्कूल की जिम्मेदारी होगी। इसका खर्च बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से स्कूलों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब सवाल यही है कि क्या सरकार के इस फैसले के बाद स्कूलों की मनमानी पर रोक लग पाएगी? क्या अभिभावकों को बढ़ती फीस और अतिरिक्त खर्चों से राहत मिलेगी और क्या अब स्कूल सिर्फ शिक्षा पर ज्यादा फोकस करेगा? फिलहाल बिहार सरकार ने इस फैसले को अभिभावकों और छात्रों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सभी की नज़र इस बात पर होगी कि स्कूल इस नए नियम का कितना पालन करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।